अस्सलाम वालेकुम रहमत सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व सहबी सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहिम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे बंदे शॉक हो जाएंगे जिन्होंने इतने टाइम से मेरे को देखा नहीं है कि भाई अहमद की ये कंडीशन वाई। तो आज मेरे घर पे कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यार आज अपना व्लॉग बना के डाल देता हूँ। मैंने जैसे अपने पहले व्लॉग में भी आपको बताया कि इंसान की लाइफ में कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो इंसान कभी सुधार नहीं सकता है। मेरी लाइफ में भी मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसको मैं कभी भी लाइफ में सुधार नहीं सकूँगा। आज मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त, तो कोई अगर मेरे अपने दोस्त हैं तो इट्स अ बिग रिक्वेस्ट कि उस इंसान को जाके समझाया जाए कि उसके बिना मेरी ये कंडीशन है। लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचा था मैंने, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, कि स्टिल मैं कभी ये चीज़ आके यहाँ पे बोलूँगा या अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम होगी जो आके मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा। और आज मेरी लाइफ एक ऐसे पॉइंट पे है, ना तो मेरी लाइफ बची हुई है ना मेरी लाइफ बर्बाद हुई हुई है। मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है एक तरफ से। अपनी लाइफ को बहुत सारा तबाह कर चुका हूँ मैं। जो और हो रही थी वो 2-3 दिनों में हो गई। ये जो है ये मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ है 4 दिन पहले, और मेरे को सर में यहाँ पे लगी है पूरी। फटा नहीं है सर, यहाँ से पूरी चमड़ी चीर गई थी तो उसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक मेरे बाजू में लगी थी, यहाँ से नीचे कट लगा हुआ है पूरा। तो उसके बिना कुछ मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही है। मेरी ये कंडीशन कभी भी मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यूट्यूब पे मेरे हैं, उन्होंने ये कंडीशन नहीं देखी होगी। अहमद रज़ा एक ब्रांड बनना चाहता था, बट ब्रांड तो छोड़ो, अहमद रज़ा एक नालायक इंसान बन के रह गया है। देखो यार, सबको मेरी बातें ना मतलब बिल्कुल बेकार सी लग रही होंगी। कुछ तो लोग मेरे पे हंसेंगे भी, मेरे को पता है। जो मेरे व्लॉग्स देखेंगे वो मेरे पे हंसेंगे भी। मेरे को किसी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ व्लॉग में। इस टाइम मेरे को खाली एक चीज़ दिख रही है कि मेरे से अगर कुछ भी हो ना, जिस चीज़ की वजह से उसको थोड़ा सा महसूस हो कि भाई इस इंसान को है कुछ, तो मेरे को बस वो चीज़ दिखनी चाहिए। मेरे को दूसरी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, मेरे को उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरे बारे में जो मर्ज़ी सोचे। मैं लाइफ में कभी भी इतना रोया नहीं था किसी के लिए। लाइफ में कभी भी इतनी चीज़ें नहीं की थी किसी के लिए जो चीज़ें मैं आज कर रहा हूँ। मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था एक उसके साथ रहना। और स्टिल पिछले 17 दिन से मेरी उससे कोई भी बात नहीं हो रही है। झगड़ा ही चल रहा है खाली हमारा, मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उसको चीट किया। तो लाइफ बर्बाद उसकी मैंने की। उसके बाद भी मेरे को ये लग रहा है कि यार एटलीस्ट वो मेरे को एक मौका देगी यार। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि यार, मैं अपने सब दोस्तों से भी यही बोलना चाहता हूँ कि यार जितने लोग भी उसे जानते हैं सब उसको बोलो कि यार जो मेरे अगेंस्ट हैं वो भी एटलीस्ट मेरी एक बार हालत देख के, अगर उनके घर में भाई है या कोई भी है जो मेरे अगेंस्ट हैं, जो मेरे को जानते हैं कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है, अगर उनका भाई किसी के लिए ये सब कुछ कर रहा होगा, उसने कितनी भी गलतियाँ की होंगी ना, कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा यार। मेरे घर में तो सबको पता ही है मेरी क्या कंडीशन है, और मेरे दोस्तों को सामने दिख रहा होगा मेरी क्या कंडीशन है। मैं कभी लाइफ में आज तक इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेस कभी नहीं हुआ था। कभी कभी तो सुसाइड करने का मन करता है, और कर भी बहुत कुछ चुका हूँ। स्टिल ये देखो, ये मेरी बाजू की हालत है। मैंने जो अपनी बाजू पे हालत किया वो चीज़ खाली मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इस तरफ, जो मैंने परसों हालत किया है, वो तो किसी ने नहीं देखी है, ना मैं किसी को बताना चाहता हूँ। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, मेरे जितने भी दोस्त हैं, सॉरी गाइस, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं सबसे यही बोलूँगा यार, उसको जाके बोलो कि मेरे से बात करे यार, उस तक मेरा ब्लॉग पहुँचाओ ताकि वो मेरे को लिटरली एक बार माफ़ कर सके, मैं उसके साथ रह पाऊँ। मेरे पे बहुत लोग ये व्लॉग देख के हंसने वाले, बट मेरी हंसी से मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को खाली इस टाइम वो दिख रही है मेरे को, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। इट्स अ बिग रिक्वेस्ट यार, अगर मेरे को कोई भी खुद का कुछ मानता है, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई भी कुछ मानता है, तो मेरा व्लॉग उस तक पहुँचाओ ताकि वो मेरे से लिटरली यार एक बार तो बात कर सके।
मेरे को बस यार लाइफ में आगे उसके साथ रहना है, वो साथ रखे। अगर मेरे लाइफ में कभी उसको दिख गया ना कि अहमद, वो अहमद नहीं रहा है, तो ठीक है। अगर नहीं दिखा तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। बट स्टिल मैं उसको सुधर के बताऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मेरा ब्लॉग सबको बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे ब्लॉग्स कोई भी नहीं देखता है। किसी की लाइफ के बारे में किसी को जानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैंने इसलिए इस ऑप्शन को चूज़ किया। ये उस तक पहुंच जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो मेरी लाइफ की बेस्ट चीज़ थी जिसको मैंने अपनी लाइफ से खो दिया है अभी तक, और आगे खो ही रहा हूँ। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है पिछले 17 दिन से मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। आई डोंट नो वाई किसी के लिए इंसान इतना पॉजिटिव हो सकता है। सबको यही लगता है कि भाई ये खाली कहने की बातें होती हैं, बट मेरे साथ हो रहा है, मेरे को फील हो रहा है, मेरे को सब हो रहा है। मेरे को कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। घर वाले मेरी वजह से तंग हैं कि हमारे बेटे को क्या हुआ हुआ है। मैं किसको क्या बताऊँ कि मेरी लाइफ ऐसे बर्बाद हो रही है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ यार सबसे, एटलीस्ट जाके एक बार उसको सब बोलो कि भाई माफ़ कर दे उसे। लाइफ में आज तक ये सब कुछ किसी के लिए नहीं किया है। बहुत सारे लाइफ में पहले भी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, बट लाइफ में ये सब कुछ किसी के लिए फील नहीं हुआ, ना कभी कुछ हुआ है ऐसा। ये सब कुछ जो हो रहा है ये खाली पहली बार ज़िंदगी में एक इंसान के लिए हो रहा है। बट वो है तो मेरी लाइफ में कुछ है। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होगी तो मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। शाम तक मेरी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। मेरी हालत भी बहुत ख़राब है, खाना ना खाने की वजह से, ऐसे रहने की वजह से। तो मैं यही दुआ करता हूँ यार, प्लीज़ उसको बोलो जाके वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। अगर किसी को भी मेरी कोई प्रॉब्लम दिख रही है या कुछ भी हो रहा है, तो जितने को दिखेगी भाई वो सब मेरे को जानते हैं, और वो उससे भी जानते हैं कि कौन है वो, कहाँ रहती है, उसका नंबर सब कुछ है उसके पास में। सबको स्नैपचैट, आई डोंट नो व्हाई उसने डिलीट कर दिया हुआ है। तो प्लीज़ यार, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट, उसको जाके सब बोलो कि भाई मेरे साथ आ जाए। फिर आगे के आगे देखते हैं क्या होगा। अल्लाह हाफिज़।